नमस्कार। आज 5 मई 2021 को चूँकि दुनिया में मेहनत कशों को अधिकार दिलाने के लिए साम्यवाद की स्थापना करने वाले जिस महापुरुष का जन्म हुआ था, कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है, और आज उनकी जयंती है। आज ही के माहौल में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और तमाम लोग, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग मौत के साए में भयभीत जीवन जी रहे हैं। बावजूद उसके तमाम साथी अपनी जान की परवाह न करके समाज में काम कर रहे हैं। मानवतावादी क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने खुद ये महसूस किया कि निश्चित रूप से मुद्दा चाहे कितना ही सामाजिक क्यों न हो, जब कोई राजनीतिक दल के बैनर से ये मुद्दा उठाया जाता है तो उसी राजनीतिक दल के लोग जुड़ना चाहते हैं। भले ही मुद्दा जेन्युइन हो, भले ही उनकी भावनाओं से जुड़ा हो, लेकिन राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग जुड़ नहीं पाते हैं, एक साथ नहीं चल पाते हैं। इन सारी परिस्थितियों में बहुत दिनों तक हम लोगों ने मानवाधिकार सुरक्षा परिषद नामक सामाजिक संस्था चलाया, जिसमें जब कुछ कानूनी अड़चनें आने लगी और जब कुछ लोग मानवाधिकार सुरक्षा परिषद नामक संगठन से मिले जुले नाम बना के और पुलिस का स्टिकर लगा के कि मानवाधिकार सुरक्षा परिषद माने पुलिस का कोई विभाग, अपनी वाहनों पे लोग चलने लगे। मानवाधिकार आयोग ने आपत्ति किया, कार्यवाही की बात उठाई। भले ही कुछ लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई, फिर भी हम लोगों ने महसूस किया कि अब इस संगठन को चलाने की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि संगठन के नाम से लोग लूट खा रहे हैं। फिर भी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, ये ठीक है, हम लोग ईमानदारी से अपना संगठन चलाएंगे। तो हमने कहा चलाते रहिए। परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं, वो संगठन चलेगा तो चलाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा तो हम भी सहयोग करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये महसूस किया कि हम पुराने तमाम थके हुए लोग हैं, कुछ नए लोगों को जिनके पास समय है, संसाधन है, विवेक है, विचार है, उन लोगों को जोड़ के कुछ ऐसा संगठन बनाया जाए, चलाया जाए, जो हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, हर विचारधारा के लोगों को जोड़ के लोगों के साथ रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा की सुविधाओं के लिए, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जलवायु, पॉल्यूशन, शुद्ध वातावरण के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, देश की तरक्की के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ समतामूलक वैज्ञानिक समाज बनाने के लिए काम करें। तो इसलिए आवश्यकता हो गई कि ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए। इन्हीं बुनियादी सवालों को जोड़कर किसानों के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, दलितों, पिछड़ों, सवर्णों, किसी भी जाति समाज के लोग हों, जिनके साथ जिनके जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए सामाजिक स्तर पर काम करने का संकल्प लेकर के हम लोगों ने ये मन बनाया है कि ऐसा संगठन बनाएंगे जिसमें हर जाति, हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोग रहेंगे और हम जोड़ के एक सामाजिक संगठन चलाएंगे। इस संगठन में किसी भी राजनीतिक दल के लोग सदस्य हो सकेंगे, पदाधिकारी हो सकेंगे, लेकिन वो किसी एक राजनीतिक दल का संगठन नहीं होगा। क्योंकि मैं स्वयं मानवतावादी क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं इस संगठन में भागीदारी निभाऊंगा, लेकिन अध्यक्ष का पद हम नहीं लेना चाहते। अध्यक्ष हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राजनीतिक दल का, किसी सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हो जाता है तो वो सामाजिक संस्था उसी की संस्था मान ली जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने एक जाना माना नाम हमारे सामने है, जो कि कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, सचिवालय में समीक्षा अधिकारी रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और जो सामाजिक संयुक्त कर्मचारी परिषद है उसके भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं, पासी जागृत मंडल से भी जुड़े रहे हैं, पासी सोच संस्थान से भी जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच से भी जुड़े हुए हैं। और अब हम एक बड़ी जिम्मेदारी निर्वाहन करने का उनसे आग्रह करते हुए जो नई संस्था हम लोग बनाने जा रहे हैं, सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश, सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का भार हम
अपने उन्हीं साथी श्री रामब्रज रावत जी को सौंपना चाहते हैं और रामब्रज रावत से अनुरोध करेंगे कि रामब्रज रावत जी आप इस पद को स्वीकार करें और अपने शब्दों से कुछ हमें दिशा निर्देश दें, समाज को अपील करें कि लोग उनके साथ जुड़े। रामब्रज रावत जी। धन्यवाद माननीय रमाशंकर भीम जी। आप काफ़ी अरसे से हमारे साथ समाज में काम करते रहे, हम आपके साथ समाज में काम करते रहे विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से। जैसा कि पहले बताया है आपने, मानवाधिकार सुरक्षा परिषद संगठन के माध्यम से तमाम प्रकार की जो राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याएं हैं उनका निराकरण कराया गया। परंतु इन संगठनों से मिले जुले जो भी अन्य संगठन हैं, जो है समाज में विकृतियाँ आई और लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते चले गए। और जैसा कि मैं भी उस समय सचिवालय में भी था और एक आदेश हुआ कि मानवाधिकार और सुरक्षा परिषद से संबंधित कोई भी संगठन नहीं चलाया जाएगा और इससे जो भी लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल अब मैं सेवानिवृत्त हूँ और जो मानवाधिकार सुरक्षा परिषद है उसने तमाम प्रकार की जो उपलब्धियाँ हासिल की है। हम सब काफ़ी टीम उसमें रही है, उसमें हर जाति और समाज के लोग साथ में रहा करते थे। और आज जो कार्ल मार्क्स के जन्म दिवस के अवसर पर एक सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश सामाजिक संगठन का गठन किया गया है। और जैसा कि अभी थोड़े से ही लोग यहाँ पे हैं और सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश की जो बागडोर अध्यक्षता के लिए माननीय रमाशंकर भीम जी अपने साथियों से जो भी सलाह मशविरा करके हमें जिम्मेदारी दी है, तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। इसलिए तैयार हूँ कि हमारे साथ आप सब लोग हैं और पुराने हमारे जितने भी साथी हैं वो भी हैं। अभी तक विभिन्न संगठनों में हम जो है सेकंड लाइन में काम करते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी को मैं जो है आप लोगों के बल पे जो है ग्रहण करना स्वीकार करता हूँ। साथियों, हमारी आशा है, हमारी उम्मीद है कि हमारे जितने पुराने साथी हैं, पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे तमाम नए जो जुड़ेंगे, जो एक उत्साह के साथ समाज में काम कर रहे हैं, बहुत ऐसे साथी हैं जो कि समाज में काम करने की इच्छा रखते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सबको जोड़ करके एक प्रदेश में नया माहौल बने और सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश के माध्यम से विभिन्न संवर्गों को, विभिन्न वर्गों के लिए एक न्यायपूर्ण संस्था साबित हो। इसके लिए हम जो है फिर से आप सबकी जो आपके सबके जो है सहयोग की अपेक्षा करते हुए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस जो है काबिल समझा और सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश का मुझे जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है। रामब्रज रावत जी, हम लोगों ने जब मानवाधिकार सुरक्षा परिषद बनाया था उस समय भी हम मात्र 3 लोग थे शुरुआती दौर में, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे साथी उसमें 3 लोग थे, हम और केशवराम जी और उनके एक साधु आए थे। 3 लोग मिलके बैठे थे तो नाम रखा गया था। आज केशवराम जी विभिन्न संगठनों में हैं, विभिन्न पदों पे हैं। मानवतावादी क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस समय यूपी राजधानी न्यूज़ के डायरेक्टर हैं, क्रांतिपद न्यूज़ के भी संपादक हैं। मैं राजधानी न्यूज़ का संरक्षक हूं। 2 अपने चैनल आपके सहयोग में रहेंगे और हम आग्रह करेंगे कि केशवराम गौतम जी आपके नेतृत्व में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर काम करेंगे और ये जो भी हम नियुक्तियां कर रहे हैं या जो प्रस्ताव दे रहे हैं, इनका अप्रूवल हम कम से कम 30-35 लोगों की संख्या के साथ अगली बैठक में तय करेंगे। लेकिन जो 2-3 पद हैं जिनकी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, आप अध्यक्ष हो गए, केशवराम जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो गए, और हम अगर सबकी सहमति बनेगी
तो मैं और एक दो और लोग इस संस्था के संरक्षक के रूप में काम करेंगे। हम चाहेंगे कि केशवराम गौतम जी जो नई संस्था बनने जा रही है, इस दायित्व को, चाहे अभी परिवर्तन हो सकता है, आप महामंत्री भी हो सकते हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई आदमी आया, नया आदमी काम करने के लिए, तो हम लोग चूंकि राजनीतिक भी काम करेंगे, चैनल का भी काम करेंगे, तो फिर वो आदमी महामंत्री बनेगा। फिलहाल तो आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में केशवराम गौतम जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए वचनबद्धता प्रकट करेंगे और ये अपील करेंगे लोगों से इस संगठन में जुड़ने की। आज कार्ल मार्क्स जी की इस जन्म दिवस के पावन अवसर पर जो सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश का गठन किया गया है, मैं उन जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा जो जिम्मेदारी संस्था की ओर से हमें दी जाएंगी, और इस संस्था के माध्यम से हम सभी समाज के सभी वर्गों के बीच में जाकर जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको मिटाने का और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो हो सकेगा पूरी तरीके से हम अपने को इस संस्था के ऊपर समर्पित होने का काम करेंगे। नमस्कार। आगामी 20 मई को दोबारा बैठक होगी। हम तीनों लोग ये संकल्प लेते हैं कि इस 20 मई की बैठक के लिए हम लोगों को अवगत कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने का काम करेंगे। कार्ल मार्क्स की जयंती पर एक बार फिर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई।